विवाह कहानी के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के भाग 1, 2 और 3 में आपने देखा कि रामानुज जब पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाता है तो वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली अपनी पत्नी जानकी को त्याग कर सुलभा से शादी कर लेता है, जिसकी पिछले वर्ष मृत्यु हो चुकी है। रामानुज पर पुनर्विवाह के लिए दबाव बनने लगता है, पर वह अनिर्णय की स्थिति में दोस्तों की सलाह पर जानकी को लाने को तैयार तो हो जाता है, पर उसकी योजना है कि वह जानकी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा कि जानकी खुद ही उसे छोड़कर चली जाए, ताकि वह आराम से अपने पसंद की लड़की जयश्री से शादी कर ले। वह जानकी को लाने के लिए खुद न जाकर उसे लिवा लाने के लिए नौकर को भेज देता है। जानकी आकर पत्नी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। रामानुज उसे हर कदम पर अपमानित करता है। वह जानकी से बचने के लिए देर रात घर से बाहर रहता है और अपने कमरे में अकेले सोता भी है। अब पढ़िए आगे। इसके बाद आप सभी एक भाग और अंतिम भाग में कहानी को पूर्ण रूप से सुन पाएंगे, और आप सभी से निवेदन है कि आप इस कहानी को सभी 5 भागों में जा कर के जरूर सुने। यूं ही 1 महीने कब बीत गए रामानुज को पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान वह महसूस करने लगा था कि जानकी की उपस्थिति अब उसे बुरी नहीं लगी। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, यह सब उसे जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का न चाहते हुए भी वह सुलभा से तुलना करता, और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। रामानुज कहीं न कहीं जानकी की तरफ खिंचा चला जा रहा था, मगर वह जानकी पर यह सब जाहिर करना नहीं चाहता था। वह तो पहले की ही तरह बात बात पर उसे कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकता था, लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती। वह बस चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था, लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। एक रात रामानुज अपने बेडरूम में सोया था। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह हड़बड़ा कर उठ गया। यह जानकी का हाथ था। बस उसने न आगे देखा और न पीछे, उस पर बरस पड़ा। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? तुम अब तक जो करती आई हो उसे मैं अनदेखा करता रहा। तुम मुझ पर और मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो फिर क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वह मुंह से एक शब्द भी न बोली और फौरन उसके कमरे से निकल गई। सुबह जब रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। आधी रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन जब वह अपने कमरे से नीचे उतरा तो डाइनिंग टेबल पर उसे चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे कहीं नजर नहीं आया। वह बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगा,
लेकिन जानकी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। अब उसे लग रहा था कि शायद रात को वह कुछ ज्यादा ही कह गया था। उसे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल ही वह सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन रामानुज कॉलेज चला तो गया, पर पढ़ाने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उसे इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उसने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में मैं अनाप शनाप बोल गया, लेकिन अपनी आवाज थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। जानकी से कैसे बात करनी है, उससे क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वह घर लौटा तो रोजाना की तरह जानकी उसे पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उसे थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उसे आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा और मुझसे कहा कि वो जा रही है, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे पकड़ा दिया। अच्छा, अब तुम जाओ, मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पत्र पढ़ने बैठ गया। पत्र में लिखा था, क्या संबोधन दूं आपको, समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप आज मेरे चले जाने से बहुत खुश होंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से आप इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊँ, इसीलिए बात बात पर आप मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना आपका स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही आपका चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपने लक्ष्य में सफल हुए। आगे लिखा था, खैर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया था, उसके लिए मैं उनकी बड़ी ही आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके बिता दूंगी। तो कथा आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद आप सभी को अंतिम भाग 5 देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही होगी। इसके पहले के भाग 1, 2 और 3 अगर आप सभी ने वीडियो न देखा हो तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, भाग 5 में। आप सभी के मन में ढेर सारे सवाल भी होंगे कि पत्र में आगे और क्या लिखा था, कहाँ चली गई जानकी, क्या रामानुज को प्रायश्चित का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ वीडियोज अपलोडेड है, आप उन कहानियों को भी जा करके जरूर सुनें। धन्यवाद।